बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कुछ हफ्ते पहले तक बहुत खबरें गर्म थीं। शहर इक़्तिदार में बड़ी चहमगोइयाँ चल रही थीं और सोर्सेज से भी खबरें मिल रही थीं कि कुछ मुलाकातें हो रही हैं। कुछ ऐसी मुलाकातें हो रही हैं जिसमें बर्फ़ पिघल सकती है। अडयाला जेल में कुछ मुलाकातों, कुछ पैगाम रसानियों और कुछ चहमगोइयों का जिक्र था। और ये चहमगोइयाँ ज़ाहिर है बेबुनियाद नहीं थी। इसके पीछे कुछ मुलाकातों की खबरें थीं कि बातचीत शुरू हो गई है, बैकडोर राब्ते होने लगे हैं, बर्फ़ पिघल रही है, चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। ये खबरें थीं। हम इशारा किनारों में बात भी कर रहे थे, कुछ अपने सोर्सेज से भी बात हो रही थी। ये सब कुछ जो है वो चल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद अचानक एक डेवलपमेंट होती है और वो डेवलपमेंट फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के हवाले से थी। उसके बाद कुछ और गिरफ्तारियां थीं। उसको फिर एक ख़ास एंगल से डिस्कस किया जाने लगा। कहा जाने लगा कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी तो दरअसल 9 मई के पर्सपेक्टिव में है कि इमरान खान की हिदायत पर वो उसमें मुलव्वस थे और इमरान खान दरअसल मास्टरमाइंड थे और उसकी एग्जीक्यूशन करने वालों में और ज़मीन पर उसका जो उस पर अमल दरामद करने वालों में फैज़ हमीद भी शामिल थे। इस तरह की बातें होने लगीं। उससे तासुर यह गया कि वो जो फिर बैकडोर राब्तों, मुलाकातों या पैगाम रसानियों का जो सिलसिला था वो शायद थम गया है या नाकाम हो गया है या बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। ये यानी फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद ये तासुर उभरा। तो उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की गई है, उसके अल्फाज को पढ़ के, उसकी वर्डिंग को देख के और इमरान खान की गुफ्तगू को सुन के अंदाज़ा होता है कि वाकई अगर कोई ऐसी चीज़ें चल रही थीं तो अब वो मंजर आम पर नहीं है। अब वो उसका सिलसिला शायद रुक गया है और वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। वो बातचीत अब नहीं हो रही या वो नाकाम हो गई है, मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं या बातचीत नाकाम हो गई है या जो शराइत इमरान खान के सामने रखी गई थी वो मानने से इनकार कर दिया गया है या कुछ शराइत अगर इमरान खान की थी तो वह वहाँ से नहीं मानी गई हैं। ये तासुर उभर रहा है इमरान खान के इस बयान से जो उन्होंने अपने ट्विटर पर जारी किया है। मैं आपके सामने ज़रा वर्डिंग अल्फाज रखता हूँ तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। वो कहते हैं कि फ़ौज सारे पाकिस्तान की, और मैंने जैसा कि थंबनेल में भी लिखा ना कि इमरान खान के लबो लहजे में तलखी आ गई है, गुस्सा झलकने लगा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वो कह रहे हैं कि फ़ौज सारे पाकिस्तान की है, अकेले आर्मी चीफ या किसी एक सियासी जमात की नहीं। अब इस ट्वीट का पहला ही जुमला बड़ा सख्त है जिसमें आर्मी चीफ को डायरेक्ट मुखातिब किया गया है और कहा गया है कि ये किसी एक शख्स की इजारादारी नहीं है, आर्मी चीफ की नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की है। वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को सोचना चाहिए कि कौम क्या फैसले कर रही है, किधर खड़ी है और फौजी क़यादत कहां खड़ी है। यानी पहले ही जुमले में, पहले ही पैराग्राफ में इमरान खान ये पैगाम दे रहे हैं आर्मी चीफ को कि फौज के सेंटिमेंट के आप मुखालिफ समत में खड़े हैं, फौज कुछ और सोच रही है और आवाम की राय कुछ और है। तो आसिम मुनीर का नाम, जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर कहा है कि जनरल आसिम मुनीर को सोचना चाहिए कि कौम क्या फैसले कर रही है, किधर खड़ी है और फौजी क़यादत कहाँ खड़ी है। फौज और आवाम में ऐसा फासला कभी नहीं देखा। अब ये बहुत सेंसिटिव बात है, यानी ये कहना कि इस वक्त फौज, क्योंकि हर अपनी तकरीर में आर्मी चीफ ये कहते हैं कि आवाम की, आर्मी को यानी फौज को आवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल है। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि फौज और आवाम में ऐसा फासला कभी नहीं देखा। इमरान खान ये कह रहे हैं, यानी बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज के आमने सामने कर दिया है। यानी इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कहा कि उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज के आमने सामने कर दिया है। फिर वो कहते हैं कि 9 मई को उन्होंने खुद को आग लगाई, 9 मई को उन्होंने खुद आग लगाई है। 9 मई को इन्होंने खुद आग लगाई है। ISI ने फुटेज छुपा रखी है ताकि असल किरदार सामने ना आ सके। ये बहुत ही सख्त जुमला है जो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से जारी हुआ है। बहुत सख्त बात है। अगर जब वो ये तो कह रहे हैं पहले से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हमारे लोगों को फंसाया गया और ये सब बातें तो कह रहे थे, लेकिन ये कहना कि शायद ये जुमला नया है, 9 मई को इन्होंने खुद आग लगाई है, ये कहना इमरान खान का। और फिर वो कहते हैं कि ISI ने फुटेज छुपा रखी है ताकि लोगों को असल किरदार सामने ना आ जाए लोगों के, ये इमरान खान लिख रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हुकूमत ने अगर मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो हम स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करेंगे, फिर हम सड़कों पर निकलेंगे। फिर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए इन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है और अब ये आइन में भी तरमीम करने के लिए चोर दरवाजों से 2/3 अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं। अब आर्मी चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन, स्ट्रीट मूवमेंट, आइन में तरमीम, इन सारे मौज़ूआत पर भी इमरान खान बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये हमें मखसूस नशस्तें नहीं दे रहे। पहले इन्होंने 2 सूबों में इलेक्शन ना करवाकर आइन की खिलाफ वर्जी की है, यानी जो पिछले साल पंजाब और KP की हसमिया तहलील की गई थी उसकी वो बात कर रहे हैं
कि इलेक्शन ना करवा के आइन की खिलाफ वर्जी की है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करके दोबारा आइन शिकनी की जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि इन्हें 2/3 अक्सरियत चाहिए ताकि काजी फाइज ईसा को मजीद बिठा सकें। इन लोगों ने मईशत को तबाह कर दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट पर भी हमले कर रहे हैं। कौम इंतजार कर रही है, लावा पक चुका है। अब एक बार फिर इमरान खान जो है वो यानी लोगों को सड़कों पर निकालने की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि कौम इंतज़ार कर रही है, लावा पक चुका है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत मिलकर एक गेम प्लान बना रहे हैं उसकी तरफ इमरान खान ने इशारा नहीं किया बल्कि खुलकर बात की। फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन मिले हुए थे, आर्मी चीफ ने इनकी सपोर्ट की, लेकिन 8 फरवरी को इनका सारा मंसूबा नाकाम हो गया। अब देखें इसमें फिर वो सख्त बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन मिले हुए थे, ये बात तो पहले होती है। फिर वो कहते हैं आर्मी चीफ ने यानी आमतौर पर कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट की जी, मुक्तदरा साथ थे, इस तरह की बातें हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मुक्तदरा साथ थे, इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं आर्मी चीफ ने इनकी सपोर्ट की, लेकिन 8 फरवरी को इनका सारा मंसूबा नाकाम हो गया। हमारे हालात बांग्लादेश से ज़्यादा बुरे हैं। हसीना वाजिद ने भी अपने चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और इलेक्शन कमीशन लगाए हुए थे। बांग्लादेश में जब लोग बाहर निकले तो फौज ने अपनी आवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ नहीं हैं। 8 फरवरी को जुल्म के बावजूद हमारी पार्टी जीती। इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ 90% अवाम हैं। खालिदा जिया के साथ वो अवाम नहीं है जो तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान में है। ये अब जो मर्जी कर लें, पाकिस्तानी फ़ौज अवाम पर गोली नहीं चलाएगी। मैं कॉल देने लगा हूं, लोग तैयार रहें। खौफ का बुत टूट चुका है, अब लोग जेलों में जाने और जान देने को तैयार हैं। अगर आप पाकिस्तान में आइन तोड़ेंगे तो नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में है। फिर वो कहते हैं कि इलेक्शन से पहले 9 मई के नाम पर हमारी पार्टी पर क्रैकडाउन किया गया, हमारी आधी लीडरशिप को पकड़कर जेल में डाला गया, आधी लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई, बाकियों को वीगो डाले के जरिए पार्टी छुड़वा दी। उन्होंने इलेक्शन में बड़ा फ्रॉड किया है। अब इनको खदशा है कि हल्के खुलेंगे तो इनकी सारी चोरी अयां हो जाएगी, इसलिए ट्राइब्यूनल्स में अपने जजेस को बैठाना चाहते हैं। इनको मालूम हो गया है इतना बड़ा फ्रॉड कवर नहीं हो सकता। रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर ने कहा कि 70 हज़ार से जीतने वालों को हरवाया गया है। पटन ने कहा कि नवाज शरीफ के हल्के में 74,000 वोट डाले गए हैं। फिर वो कहते हैं कि इनको जब मालूम होता है कि इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता है तो इनकी कांपें टांग जाती हैं। अब ये देखिए कि इमरान खान डिनाई नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे कि इनको जब ये प्रोपेगेंडा किया जाता है या जब इनको कहीं से जो है वो कोई झूठी खबरें मिलती हैं कि फौज से, एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान का राब्ता है तो ये घबरा जाते हैं। वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि इनको जब मालूम होता है कि इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता है तो इनकी कांपें टांग जाती हैं। हालांकि मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं रही। हमने महमूद खान अचकजई को सियासतदानों से मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। बहरहाल इमरान खान ने आज ये भी बता दिया है कि जी इमरान खान की उनसे यानी कोई बातचीत फ़ौज से नहीं रही है या नहीं हो रही है, ये उन्होंने कहा है। फिर वो कहते हैं कि हमने महमूद खान अचकजई को सियासतदानों से मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। तहरीक इंसाफ कठपुतलियों से मुज़ाकरात नहीं करेगी। अगर हम इन कठपुतली सियासतदानों से मुज़ाकरात करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने मौजूदा हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। हमारे मुतालबात मुस्तरद करने हैं तो कर दें। अब आखिरी पैराग्राफ फिर बहुत अहम है। वो कहते हैं हमारे मुतालबात मुस्तरद करने हैं तो कर दें। मैं बात मुल्क के लिए करना चाहता था। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपने बात नहीं करनी ना करें, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब इससे दोनों तासुर आप ले सकते हैं। अगर इमरान खान की बातचीत हो रही थी और वो नाकाम हो गई है तो भी ये जुमले सही सादिक आते हैं उस पर कि जी मैं तो बातचीत इसलिए करना चाहता था कि मुल्क के फ़ायदे में था, नहीं बात करनी तो ना करें, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये या फिर ये है कि जो इमरान खान ने कहा था कि मैं बातचीत करना चाहता हूँ, फ़ौज के साथ बातचीत करना चाहता हूँ, अगर उसका जवाब नहीं मिला तो भी ये जुमला हो सकता है। बहरहाल हमारे पास चूँकि अब इमरान खान कह रहे हैं कि उनकी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारे इत्तलात तो ये थी कि कुछ राब्ते हुए हैं, कुछ पैगाम रसानियाँ हुई हैं, कुछ बातचीत हुई है, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकी या एक दूसरे के जो मामलात हैं उस पर उसको तस्लीम नहीं किया जा सका। लेकिन इमरान खान ने बहरहाल आज ये बहुत सख्त बातें की हैं। सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, फ़ौज का नाम लेकर, आर्मी चीफ का नाम लेकर, जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर, फिर इलेक्शन कमीशन और काजी फाइसा के साथ गठजोड़ बताकर, और फिर कहना कि फ़ौज एक तरफ खड़ी है और अवाम यानी अवाम बिल्कुल दूसरी तरफ खड़े हैं।
तो ये बहुत सख्त पैगाम रसानी इमरान खान ने आज फिर की है। आप गौर कीजिए कि जब पिछले दिनों ये बातचीत चल रही थी कि इमरान खान के कुछ राब्ते हुए हैं, फौरी तौर पर इमरान खान के लहजे में बहुत नरमी थी। जब पहला बयान अलीमा खान का सामने आया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि अलीमा खान साहबा ने जब ये कहा था कि हम आर्मी चीफ को ये पैगाम भेज रहे हैं इमरान खान के ज़रिए, इमरान खान ने कहा है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है वो न्यूट्रल हो जाएं और अपना सियासत में मुदाखलत ना करें, तो हम बाकी चीज़ें खुद मैनेज कर लेंगे या देख लेंगे। ये अलीमा खान ने पैगाम जब दिया था तो उसके बाद से हमने देखा था कि इमरान खान ने जब भी मीडिया टॉक की, हुकूमत को तो तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन कभी आर्मी चीफ को इस तरह से नहीं कहा। और ना वो किसी को जंगल का बादशाह कह रहे थे, ना वो कह रहे थे कि आसिम मुनीर आप जिम्मेदार होंगे अगर कुछ हुआ, इस तरह की बातें वो नहीं कर रहे थे। लेकिन अब आज पहली मरतबा इस वक्फे के बाद, यानी वक्फे के बाद पहली मरतबा इमरान खान के लहजे में वो सख्ती देखी जा रही है जो चंद हफ्ते पहले या महीना डेढ़ महीना पहले देखी जा रही थी। वही सख्ती दोबारा उनके लहजे में औद आई है, वही सख्ती उनके लहजे में दोबारा दिखाई देने लगी है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जुमला इमरान खान ने कहा है ना कि जब इन्हें पता चलता है कि मेरा इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता हुआ है या रब्ता हो रहा है तो इनकी टांगें काम पे टांग जाती हैं। तो देखें, अता तारड़ साहब ने भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बार बार वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान का फैज़ हमीद से रब्ता है और साकिब हो या निसार हो वो सब इसके शिकंजे में आएंगे। हुकूमत को देखें यही सूट करता है, हुकूमत को सूट करता है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कभी बातचीत ना हो और कभी इनकी सुलह ना हो, कभी मामला ठीक ना हो। क्योंकि अगर इनके मामला ठीक हो गए तो यूं मंजरनामे से नून लीग गायब हो जाएगी जैसे वो कभी थी ही नहीं। इनका खेल ख़त्म, इनकी वजारतें ख़त्म, इनकी छुट्टी, घर जाएंगे और फिर ये ठहर नहीं सकते क्योंकि फॉर्म 47 की ये हुकूमत है। ये सबको पता है, पटन की रिपोर्ट बता रही है कि कैसे कैसे वोट लेकर ये हुकूमत में आए थे। तो जब आप इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान अगर कोई बातचीत हो जाती है और अगली अबूरी हुकूमत या अगले इलेक्शन के लिए बातचीत आगे बढ़ जाती है तो फिर जाहिर है इस हुकूमत की तो छुट्टी हो जाएगी। तो साफ बात है कि हुकूमत को यही सूट करता है, अता तारड़ साहब हों या कोई और वजीर हों, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उन्हें यही सूट करता है कि फ़ौज और इमरान खान के दरमियान कभी सुलह ना हो और ये लड़ाई हमेशा बरकरार रहे। तभी वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने 9 मई किया था, इन्होंने शहदा की बेहुरमती की थी, इन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले किए थे। वो बार बार फ़ौज को ये याद दिलाते हैं कि भाई इससे सुलह ना कर लेना, ये जो है वो आपकी तो इससे लड़ाई है, वो याद दिलाते रहते हैं। तो इसीलिए इमरान खान ने कहा है कि जब इन्हें पता चलता है कि मेरे इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं तो इनकी काम पे टांग जाती हैं। एक चीज़ मैं बस और आखिर में बात करता चलूँ और वो बात जो है वो शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से है। आज इमरान खान की जो शेर अफजल मरवत के साथ बातचीत हुई उसमें मेरा ख्याल है बिल्कुल मामला क्लियर हो गए हैं। शेर अफजल मरवत ने बताया कि मेरे इमरान खान से गिले शिकवे हुए, मैंने उनसे शिकवे किए, उन्होंने मुझसे शिकवे किए। ये पहले भी शेर अफजल मरवत कह रहे थे कि मैंने कहा था कि खान साहब ने मेरी बेतौकीरी की है, तो खान साहब को उन्होंने बताया कि जी आपने मुझे पार्टी से दूर करके या मुझे सज़ा दे के और मुझसे मुलाकात से इनकार करके मेरी बेतौकीरी की। तो खान साहब ने कहा कि तुम्हें मैंने मना किया था कि पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ बयान नहीं देना, तो तुमने क्यों दिया। ये उन्होंने शेर अफजल मरवत से शिकवे किए। तो शेर अफजल मरवत कहते हैं मैंने अपने शिकवे रखे, जवाब में खान ने अपने शिकवे रखे। मेरे गिलों को भी उन्होंने वजनी करार दिया, यानी उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ उसमें वजन है। उन्होंने कहा कि मेरे गिले तो थे ही खान साहब से, खान साहब कायल हुए कि यानी वो कहते हैं कि मेरे पार्टी गिले किसी और से नहीं थे, खान साहब से गिले थे और खान साहब कायल हुए कि हाँ उन्हें कुछ चीज़ें ठीक से कन्वे नहीं की गई जिसकी वजह से गलतफहमियाँ पैदा हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आइंदा पार्टी रहनुमाओं से, इमरान खान ने मुझे कहा है कि आइंदा पार्टी रहनुमाओं से शिकवा हो तो मीडिया पर कुछ नहीं कहना, मुझे आके बताना है। और फिर उन्होंने कहा कि 22 अगस्त के जलसे की सारी जिम्मेदारी मैंने ले ली है, मुझे उन्होंने सौंप दी है कि जाओ 22 अगस्त का जलसा करो। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है आज, क्योंकि मैं हमेशा इस बात का हामी रहा हूँ कि जो शेर अफजल मरवत जैसे लोग हैं उनको पार्टी का असासा समझना चाहिए, उनको ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। अगरचे कुछ गलतियाँ उनसे हुई थी लेकिन पार्टी के अंदर कुछ लोग उनकी मकबूलियत से खाइफ हो गए थे और वो समझते थे कि शेर अफजल मरवत जो है वो उनसे ज़्यादा मकबूल हो रहा है। पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग खुद तो उतनी मेहनत करते नहीं हैं जितनी शेर अफजल मरवत ने की थी, लेकिन शेर अफजल मरवत की मकबूलियत से बड़ा खाइफ थे और चाहते थे कि शेर अफजल मरवत भी उन्हीं की तरह घर बैठा रहे जैसे बाकी लोग बैठे हैं। और तरह तरह की बातें करते थे कि जी ये तो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, लेकिन हम तो जलसे कर नहीं सकते, तो फिर ये कैसे जलसे कर लेता है, फिर शेर अफजल मरवत को क्यों निकलने दिया जाता है। इस तरह की बातें करके उनको डीमोरलाइज किया गया। और आज भी अगर उनसे ये बातें की जाएँ कि आपको इस्टेब्लिशमेंट का दाना दिया जाए तो वो नाराज़ हो जाते हैं।
शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में, तो टेलीफोन लाइन इस बात पे काट दी। खुद मेरे शो में एक दफ़ा मैंने उनसे इस तरह की बात की थी तो वो शिकवा करने लगे और ब्रेक में भी मुझे कहने लगे कि आपको इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए, जब लोग कहते हैं तो कहते रहें, मगर जब उसमें वजन नहीं है तो फिर आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ये उनका सेंसिटिव पॉइंट है। जब उनको ये ताना दिया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से वो जलसे कर रहे हैं तो फिर वो कहते हैं मुझे फिर इतनी मरतबा गिरफ्तार क्यों किया गया, फिर मुझ पर जो है वो 44 FIR क्यों कटी हैं। वो समझते हैं कि वो अपने बलबूते पर ये जलसे कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा खला जो है वो पूरा हुआ है। इमरान खान ने बिल्कुल सही फैसला किया है शेर अफजल मरवत से मुलाकात करने का, और बर वक्त फैसला था। और शेर अफजल मरवत जलसे जुलूस करने में जो किरदार अदा कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि इमरान खान तो चले इमरान खान है, उनका तो मुवाजना किसी और पार्टी लीडर से नहीं किया जा सकता। लेकिन शेर अफजल मरवत के अंदर जो करिश्मा है क्राउड को पुल करने का, वो बाकी लीडर्स में नहीं है, वो शिबली फराज में नहीं है, वो उमर अयूब में नहीं है, वो बैरिस्टर गौहर में नहीं है, वो असद कैसर में भी नहीं है। शेर अफजल मरवत को ये खुदादात एक उनके अंदर चीज़ मौजूद है कि वो पार्टी को, वो क्राउड को पुल कर सकते हैं, वो एक अच्छा जो है वो एक अच्छा शो कर सकते हैं, पावर शो कर सकते हैं। ये सलाहियत उनके अंदर मौजूद है और ये उनकी एक स्ट्रेंथ है, और उनकी स्ट्रेंथ को इमरान खान सही बुरुएकार ला रहे हैं। ये वजह कि इमरान खान ने उन्हें जलसे की जिम्मेदारी सौंपी है कि जाओ जलसा जाके करो। अब उन्होंने दिलेराना बयान दिया है कि भाई हमें इजाज़त मिले ना मिले जलसा करेंगे। ये बाकी लोग बयान तो दे रहे हैं लेकिन वो करते नहीं हैं। अब क्या शेर अफजल मरवत ये करके दिखाएंगे, ये अब उनका भी इम्तहान शुरू हो गया। और मेरा ख्याल है जिस तरह से वो खुश थे, जिस तरह से उनका मूड था, उससे अंदाज़ा होता है कि सारी चीज़ें इमरान खान के दरमियान और इनके दरमियान वो बिल्कुल सही हो गई हैं, और एतमाद यानी कोई डैमेज जो है वो उस तरह से नहीं रहा या नहीं हुआ, मामला जो है वो ठीक हो गए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।